नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे करेक्टर को लेकर आए हैं जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं उन तमाम पॉइंट्स पे जिससे सोनू सूद समहाउ कनेक्टेड है, वेदर इट इज सोशल, पॉलिटिकल, इथिकल और इमोशनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो रियल लाइफ में विलन था वो तो रियल लाइफ में हीरो बन गया, पर सवाल ये है जो रियल लाइफ में विलन है उसका क्या? तो भाई साहब उसका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों सोनू सूद के काम से कुछ मीडिया वाले उन्हें दरिया दिली बुला रहे हैं। मैं इस बात से डिनाई करता हूँ, बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अपने स्वार्थ के फिक्र किए बिना सड़क पर उतरने के लिए, फ्रंट लाइन पे आने के लिए, बिना विदाउट एनी फंडिंग, खुद के पैसे फ्री में बांटने के लिए, इतना बड़ा दिल दिखाने के लिए दरिया दिली नहीं, जिगरा होना चाहिए। दोस्तों लास्ट वीक सोनू सूद ने महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात करी थी। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सोनू सूद को बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं। मतलब इतने में ही फट गए उनकी। तो भाई साहब उस दिन क्या होगा जब सोनू सूद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे? खैर, एक ऐसी न्यूज़ आ रही थी जो बता रहे थे सोनू सूद जो लगभग 13,000 से भी ज़्यादा माइग्रेंट्स को उनके घर तक पहुंचाने में मदद करी है। इससे कुछ माइग्रेंट्स इतने इंस्पायर हो चुके हैं कि वो अपने घरों में सोनू सूद की स्टेच्यू और पोर्ट्रेट बनाकर उनकी पूजा तक कर रहे हैं। तो भाई साहब इससे दो चीज़ तो आज क्लियर हो ही गई। पहला नंबर, यू डोंट नीड टू गो टेम्पल टू गेट ब्लेसिंग। आपको आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, भगवान को इतना इमोशनली टॉर्चर क्यों करना जब आप खुद दूसरों के लिए भगवान बन सकते हैं? सोचिए इस पे। पर्सनली स्पीकिंग गाइस, टुडे आई रियलाइज वर्क इज वर्शिप इज द अल्टीमेट फंडा ऑफ लाइफ। खैर दोस्तों सोनू सूद के इस काम ने डेफिनेटली कुछ लोगों को सवालों के घेरे में खड़ा करा है। कोरोना की संकट घड़ी में गवर्नमेंट के अलावा, सरकार के अलावा डेफिनेटली ऐसे 3 कैटेगरी के लोग हैं जो ह्यूमैनिटी के नाम पे धब्बा है, इंसानियत को शर्मसार करा है। चलिए आइए एक एक से निपटते हैं। नंबर 1 आती है मीडिया, फिर बॉलीवुड, फिर क्रिकेटर्स। शुरुआत करते हैं मीडिया वाले से। ये मीडिया वाले अपना मैक्सिमम टाइम चाइना और अमेरिका के पीछे वेस्ट कर रहे हैं। चाइना ने अमेरिका को क्या कहा, चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट कौन सी पॉलिसीज़ को अप्रूवल देने वाली है। भाई साहब ऐसा है, आज जो मजदूर सड़क पर है उनकी लाइफ में इस न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज जो बंदा 2 वक्त की रोटी के साथ नहीं लड़ पा रहा है वो चाइना और पाकिस्तान से कैसे लड़ेगा? ऑफ कोर्स आई एग्री, मैं मानता हूँ चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान ये इंटरनेशनल मुद्दे हैं, ये रिलेशनशिप के मुद्दे हैं, और फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकता। ये मुद्दा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकता। इवन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये वक्त है मजदूरों की हालात पे बात करने का, ये वक्त है उनके रोज़गार पे बात करने का। एवरी डे गाइस, एवरी डे लाखों की संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है। तो क्या उस लेवल पे रोज़गार देने की व्यवस्था है स्टेट गवर्नमेंट के पास? मुद्दा ये होनी चाहिए थी, बात इस पे होना चाहिए था कि अगर एक अकेला सोनू सूद 13,000 से भी ज़्यादा मजदूरों को घर पहुंचा सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं? उनके हाथ में तो पूरी सिस्टम है। बात इस पे होनी चाहिए थी, पर कोई मीडिया स्ट्रीम वाले, कोई मीडिया मेन स्ट्रीम वाले इस मुद्दे को इम्पोर्टेंट नहीं समझा। गाइस, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अंडर एडवर्स सिचुएशन, ऑफ कोर्स आई एग्री, कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। रीज़न सिंपल है भाई, क्योंकि वो टेबल के ऊपर से तो लेते हैं और टेबल के नीचे से भी डोज ले रखे हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए इतने बाइस्ड हो चुके हैं कि वो अपना प्रोफेशन तक भूल चुके हैं। अर्नब गोस्वामी को ही देख लीजिए। आई रियली शॉक्ड यार, इज ये जर्नलिस्ट और स्पोक पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी? खैर ऐसे जितने भी लोग हैं जो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने वाले पे उंगली उठा रहे हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जो इंसानियत को बचाने वाले पे सवाल कर रहे हैं, बिलीव मी एक एक का चिट्ठा खोलूँगा। वीडियो लंबी हो जाएगी डेफिनेटली, पर नेक्स्ट टारगेट तो हो भाई। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कुछ क्रिकेटर्स और बॉलीवुड की। गाइस डेफिनेटली सोनू सूद के इस कारनामे ने डेफिनेटली बॉलीवुड और क्रिकेट के कुछ फेक सेलिब्रिटीज़ को सवालों के घेरे में खड़ा किया, उनकी टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ तक कि लास्ट वीक अजय देवगन और शिखर धवन को सोनू सूद की तारीफ करना भी बहुत महंगा पड़ गया है। जिस तरह से उनके ट्रोल हुए भाई साहब, शायद वो कभी भूल पाएंगे। गाइस ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ बॉलीवुड और क्रिकेटर्स को मजदूरों के लिए फ्रंट लाइन पे आना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में इतनी सक्षम होने के कारण पूरी देश की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई होती है। पर उन सारी उम्मीदों पे पानी तब फिर गया
जब सचिन, धोनी और कोहली जैसे ग्रेट पर्सनालिटी चुप्पी साधे घर बैठी रही। विराट कोहली को तो क्या कहना भाई साहब, वो सोशल मीडिया पे डायनासोर वाली पोज डाल रहे हैं, शायद वो अपनी असली रूप दिखा रहे हो, पता नहीं। दोस्तों लास्ट वीक फोर्ब्स ने एक आर्टिकल रिलीज करी थी। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग विराट कोहली का जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के रैंकिंग में 66 पोजीशन पे है, और लास्ट ईयर की उनकी टोटल इनकम जो है वो 1.96 बिलियन है। ये डाटा मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये बस जनरल नॉलेज के काम आ सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं सचिन पाजी की। सचिन पाजी वो भारत रत्न विजेता है, भारत रत्न विनर है, मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भाई। इस अवार्ड का, भारत रत्न का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पार्लियामेंट के अंदर अपना पॉइंट रखने का, अपना ओपिनियन रखने का अधिकार मिलता है। तो हमने जो डाटा एक हमने को एनालाइज किया, उस डाटा ये बताती है कि पिछले 5 साल में, यानी 2014 से लेकर 2018 तक 19 तक सचिन तेंदुलकर ने ओनली 8% उनका अटेंडेंस है पार्लियामेंट के अंदर। सचिन का अटेंडेंस मात्र 8% है पार्लियामेंट के अंदर, और एक भी डिबेट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये डाटा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस डाटा से साफ हो गया कि सचिन तेंदुलकर को देश के सिस्टम और पॉलिसी मेकिंग में कितना इंटरेस्ट है। क्या आप एक भारत रत्न विनर से ये उम्मीद करते हैं? आप ये कमेंट बॉक्स में ही बताइए कि क्या सचिन तेंदुलकर को 40 साल की उम्र में भारत रत्न मिला था? क्या वो राइट पर्सन थे? क्या वो इतने डिजर्विंग कैंडिडेट थे उस समय के लिए, और कैंडिडेट नहीं था? मुझे कमेंट चाहिए। और धोनी पाजी के तो क्या कहना, धोनी भाई तो जब से कोरोना आया वो तो अंडरग्राउंड है, उनके बारे में कुछ पता नहीं। दोस्तों ये तो रही कुछ बॉलीवुड और क्रिकेटर्स के बारे में। दोस्तों अब मतलब ये टाइम आ गया है कि डेफिनेटली ये धोनी, सचिन और विराट कोहली इस कोरोना के जो वर्ल्ड एपिडेमिक है, इस वर्ल्ड एपिडेमिक ने प्रूव कर दिया है कि धोनी, कोहली और सचिन का औकात जो है वो बस क्रिकेट तक सीमित है। डेफिनेटली उन्होंने क्रिकेट से बहुत सारे खेली है, क्रिकेट उन्होंने बहुत खेला है, पर जो मैच विनिंग छक्का जो है वो तो सोनू सूद ने मार लिया। ऐसा क्रिकेट का क्या करना भाई। अब काफ़ी से ऐसे सवाल आ रहे हैं, और सोनू सूद पे राजनीतिक भी शुरू हो गया है। काफ़ी सारे सवाल ट्रेंडिंग पे है। आइए एक सवाल का काउंटर करते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है इन दिनों। सवाल ये है कि क्या सोनू सूद पॉलिटिक्स में आने के लिए, राजनीतिक में आने के लिए सारा काम कर रहे हैं? तो भाई ऐसा है, आप क्या चाहते हो? आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हो? कैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आप बताओ। क्या वैसे लोग जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है? क्या वैसे लोग जो सत्ता के लिए किस भी हद तक जा सकते हैं? यार अगर सोनू सूद को लगता है, सोनू सूद के अंदर जन सेवा की नीति है, जन सेवा का नियत है, गरीब मजदूर और बैकवर्ड्स को अधिकार दिलाने का मकसद है उनको, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली आना चाहिए। ऐसे लोगों को जरूरत है इंडियन पॉलिटिक्स में यार। तो फाइनली मेरा ये पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में हमें ज़रूरत है अपने रियल हीरोज़ को पहचानने का और फेक हीरोज़ को इग्नोर करने का। सिंपल सा फंडा है कि जो बुरे वक्त में देश का काम नहीं आया वो किसी का नहीं है, वो किसी का काम नहीं आ सकता। तो आज के लिए इतना ही, वापस लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।